एक महिला होने के नाते मैं आशा करूंगी कि आप 5 मिनट आप अपनी तरफ से मुझे देंगे। और मैं सत्ता पक्ष को भी कहूंगी कि आज महिलाओं का दिन है। मैं होम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करती हूं कि 5 मिनट आप अपनी तरफ से मुझे दीजिएगा, अपनी पार्टी से दीजिएगा। सबसे पहले मैं महिला रिजर्वेशन बिल का स्वागत करती हूं। मैं भी महिला हूं और चाहते हैं हम लोग कि महिलाओं की जो भागीदारी है वो सदन में बढ़े, राजनीतिक परिवेश में बढ़े, लोगों के प्रतिनिधित्व करने में बढ़े। मैं एक आपत्ति दर्ज कराना चाहती हूं जिसका नाम आपने दिया है महिला आरक्षण का, नारी शक्ति विधेयक। ये नारी शक्ति विधेयक है, लेकिन अपने नाम दे दिया इसका नारी शक्ति वंदन विधेयक। मुझे लगता है ये एक संवैधानिक अधिकार है, ये कोई दैविक वरदान नहीं है, ये कोई प्रधानमंत्री साहब का या आपका दिया हुआ महिलाओं को दया का पात्र नहीं है। ये हमारा एक संवैधानिक अधिकार है। आपने इसका नाम दैविक और दया और पूजा से जोड़ के मुझे लगता है जो आंदोलन का इतिहास था उसको भी खत्म करने की कोशिश की है। ये एक मैं महिला होने के नाते बोल रही हूँ। वंदना, आपके सरकार में महिलाओं की कितनी होती है यह हम सबको मालूम है। वंदना हम महिलाओं की सत्ता पक्ष हो या विपक्ष में हो, जितनी भी पुरुष मानसिकता है, महिलाओं की वंदना इतिहास गवाह है कि जब जब आपको शक्ति की जरूरत होती है, जब जब आपको सत्ता पाने की जरूरत होती है, जब जब आप विजय की आशा रखते हैं, तब आप एक महिला को देवी बनाकर उसकी पूजा करने लगते हैं, वंदना करने लगते हैं। लेकिन अंदर में एक पुरुष की जीत और उसकी वंदना होती है। आपकी वंदना हमने जंतर मंतर में बैठी उन महिलाओं के रूप में देखी। आपकी वंदना, आपका महिलाओं का सम्मान जब मणिपुर पे हमारी महिलाएं निवस्त्र हो रही थी, हमने तब देखी। आपकी वंदना और आपकी पूजा और सम्मान जब एक रेपिस्ट को बचाने के लिए, जब आप सत्ता पक्ष वालों को यह मालूम चलता है कि वोट की राजनीति में जरूरत है, तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, हमें अधिकार चाहिए। दया का पात्र ना महिला कभी थी ना होगी। यह हमारी करुणा है, हमारी ममता है कि हम आपको, अपने आप को आपके सामने दया का पात्र बनने देते हैं, क्योंकि हमारे में इतनी करुणा है। हम आज इस नए सदन में बैठे हुए हैं। मैं प्रशंसा करती हूँ, बहुत अच्छा है, लविश है, लेकिन एक बात जरूर कहूँगी, जो पुराना सदन है वो घड़े का पानी है और ये जो नया है रेफ्रिजरेटर का पानी है। और घड़े के पानी की जो महक होती है ना, वो जिंदगी सालों सालों तक हम भूल नहीं पाते हैं। बस इतना फ़र्क है, ये आपको भी सोचना पड़ेगा कि आखिर ये फ़र्क इस पुराने बिल्डिंग और नए बिल्डिंग में क्यों है। मैं ज़रूर बोलूँगी कि आप महिलाओं के अधिकार की बात कर रहे हैं। मेघवाल साहब को मैं लोकसभा में कल सुन रही थी टीवी में बैठकर, आप बड़ी बड़ी वंदना और नारी शक्ति की बात कर रहे थे, लेकिन आपकी नारी शक्ति के लिए इतनी बड़ी प्रेरणा है सभापति जी कि जब इस नई बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ तो हमारी महिला राष्ट्रपति आदरणीय मुर्मू जी को उद्घाटन तक में नहीं बुलाया गया। यह है आपकी नारी वंदना। सभापति महोदया, आज मैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 128 128वें संविधान संशोधन बिल पर और उसके समर्थन में अपने वक्तव्य को रखने वाला हूं। हम सब जानते हैं कि इस नए संसद भवन की शुरुआत गणेश उत्सव के दिन से प्रारंभ हुई और कल लोकसभा में निर्विघ्न ये महिला संशोधन बिल, नारी शक्ति वंदन बिल निर्विघ्न पास हुआ। और मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आज यहाँ भी
ये किसी भी बाधा के बगैर, किसी भी विघ्न के बगैर सर्वसम्मति से 128 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास होगा और सबकी सहमति इसमें मिलेगी। हम यह भी जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने यह नारी शक्ति वंदन बिल लाकर जो रिजर्वेशन का विषय काफी लंबे अंतराल से चल रहा था, उसको एक निर्णायक मोड़ पर लाने का प्रयास किया है। इसके लिए मैं जहां उनको धन्यवाद देता हूं, वहीं जो उन्होंने नारी के सशक्तिकरण के लिए, एम्पावरमेंट के लिए जो पिछले 9 साल में कार्य किए हैं, उसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देता हूं, जिसने भारत की नारी को सुधारने में और उसकी दशा और दिशा और आगे मजबूती से समाज में बढ़े, इसके लिए बहुत ही कारगर कदम उठाए हैं। और उसी कदम में यह कदम भी एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है, जिससे नारी का सशक्तिकरण होगा और नारी को ताकत मिलेगी। शब्दों के बारे में कई लोगों का अपना अपना वक्तव्य हो सकता है, लेकिन नारी शक्ति वंदन विधेयक, ये नारी शक्ति वंदन, यह शब्दावली ही अपने आप में हमारी सरकार की, हमारे प्रधानमंत्री जी की और हमारे समाज में महिलाओं को देखने के दृष्टिकोण को स्पष्ट करता है और एक दिशा देता है। सभापति जी, मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि हम सब लोगों के मन में कुछ धारणाएं बन गई हैं, और वो धारणा यह बनी है कि जैसे हम महिलाओं पर कोई कार्य कर रहे हैं तो कुछ एहसान कर रहे हैं। अगर हमने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कुछ किया तो हम कुछ ऑब्लाइज कर रहे हैं। मैं यहां स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारत की संस्कृति में महिलाओं का बहुत बड़ा स्थान रहा है। यह हमारा और आपका नहीं, ये हमारे पूर्वजों ने, हमारी संस्कृति ने महिलाओं को जिस तरीके से समाज में प्रतिष्ठापित किया, वह बताता है कि हमेशा ही हमारी संस्कृति में महिलाओं का स्थान उज्जवल रहा है। इसलिए वो पिछड़े हैं, वो असहाय हैं, वो अबला नारी, ये शब्दावली हमारी नहीं रही है। और हमने नारी को शक्ति के रूप में देखा, देवी के रूप में देखा और समाज को दृष्टि देने वाली। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं विमेन एम्पावरमेंट, तो वो हमेशा विमेन लेड डेवलपमेंट की बात करते हैं। और उन्होंने G20 में भी दुनिया को बताया that it is not only women empowerment, it is a women-led development. यह भारत की सोच को प्रतिपादित करते हुए दुनिया के सामने रखने का काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने G20 के माध्यम से भी किया है।